अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम माजिद है और मैं सेवर सोलर से हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अवैस मलिक साहब, जो कि बैरिस्टर हैं बाय प्रोफेशन, और इनका हमने सोलर सेटअप लगाया है 2 साल पहले। इनका बिल माइनस है, कोई बिल नहीं दे रहे। अभी रिसेंटली एक बिल आया है, वो पूछेंगे कि क्यों आया है, क्या हमारे सिस्टम ने अच्छा वर्क किया कि नहीं किया, और उनका 2 साल का सेवर सोलर के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर कैसा रहा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सेवर सोलर के साथ? सेवर सोलर के साथ पहली बात ये वाली कि मैंने ऐसी प्रोफेशनल कंपनी देखी नहीं है। ये मेरे कमेंट्स नहीं है, मेरे घर वालों के कमेंट्स ये वाले हैं कि वी हैवंट फाइंड पर्सन जो इतना एफिशिएंटली काम करें, और आप लोगों ने उस वक्त शायद 15 डेज़ कहा था एंड यू वाइंडेड अप ऑल द वर्क इन 7 डेज़। और हमारा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा। और अभी का जो मामला हुआ है वो ये वाला हुआ था कि अब मैंने आपको जब फ़ोन किया था वो ये था कि हमें लगा कि हमारा सिविल वर्क हो रहा है तो बिल ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जब हमने उसको ट्रेस किया, मीटर की रीडिंग चेक की, तो उसमें ये था कि वापडा ने, लेस्को ने हमारा 1000 यूनिट जो सा था वो एक्सपोर्ट का, उन्होंने अपनी तरफ जो सा था उसको काउंट ही नहीं किया हुआ था। तो उसकी वजह से हमें उन्होंने 20,000 जो सा था वो बिल भिजवा दिया। तो फिर मैंने कॉल किया आपको, तो आपने उसको उसी फ़ौरन आपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव था उसको अपॉइंट किया टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ये ना हो। तो वो फिर अब ये कि जो एसडीओ साहब थे उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट टाइम जब आपका मीटर रीडिंग के लिए वो आएगा तो विल मेक श्योर कि आपके वो ज़्यादा एक्सपोर्ट में जो से ना यूनिट्स हम ऐड करें। तो दिस इज़ हाउ यू पीपल टुक अप द केस। तब आपने पर्सनली तौर पे वो आपके रिप्रेजेंटेटिव को उसको अपॉइंट किया। तो मुझे तो पर्सनली तौर पे कोई इशू आया ही नहीं है आपकी तरफ से। आफ्टर सेल में लोग वैसे भाग जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, चीज़ बेच देते हैं और फिर भाग जाते हैं, और फिर जो कंपनीज़ हैं वो काबू नहीं आती। लेकिन मैंने आप लोगों को देखा है कि यू पीपल प्रॉपरली फॉलो अप द थिंग्स कि जी आपका काम हो गया, ये नहीं हुआ, और फिर पर्सनली उस वैसा बंदा देना कि इस बंदे का काम ही ये वाला है। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। लेस्को को कोई बंदा डील नहीं कर सकता। तो आपका गुड पॉइंट ये वाला कि लेस्को के अंदर भी आपके बंदे जाते हैं और जो कि आपकी ड्यूटी नहीं बनती। तो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। और ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मेरे साथ हुआ है वही बता रहा हूँ। नहीं ऐसे ही है। तो सर आपका देखें ना, माइनस चल रहा है और 2 साल हो गए। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपके सब पैसे पूरे हो गए हुए, क्या कहते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या बताते हैं आपको? देखें, मैंने अगर इफ़ आई गो बैक टू दैट फ्रेम, जब सोलर आया था उस वक्त यू सजेस्टेड मी कि दैट यू शुड गो फॉर दी सोलर, ठीक है। तो एट दैट टाइम हम, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी, लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, तो वही साइड ओके अब कर लेते हैं ये वो। आई केप्ट ऑन डिलेइंग फॉर 2 years। लेटर ऑन जब हमने लगवाया तो उस वक्त डॉलर का रेट आपको शायद याद नहीं, मुझे याद है एट दैट टाइम द डॉलर रेट वाज 310, ठीक है, और 310 पे कौन सा था डॉलर रेट था, और उस पे मेरा सोलर लगा था। और जब मैं कह रहा था हाँ 80 पे था। हाँ, तो उस वक्त था। तो यानी कि ये सिचुएशन मेरे साथ तो ऐसे डेवलप हुई। तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे पहले लगवाना चाहिए था। और कॉस्ट के बारे में बात करें तो जब से ये माइनस में गया है ना, हमें तो पता ही नहीं होता बिल पड़ा किधर हुआ है। ये भी मैं बड़ा ढूंढ के लाया हूँ कहीं। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर से, सोलर के ऊपर कब शिफ्ट होना है? आप तो देखें ना प्राइसेस आपके सामने कितने डाउन आ गई हैं। मेरे दोस्त जो उनसे हैं वो NTDC में भी हैं, लेस्को में भी हैं, तो वो उनके मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान में जिएगा वही जिसकी तनख्वाह 10 लाख होगी, बिजली को अफोर्ड वही करेगा। अदरवाइज जो उनसे है, अगर आप एक लेट्स सपोज के आप अगर एक AC चलाते हैं, उसे एक AC के साथ 50 हज़ार बिल आ रहा है, तो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कैसे करेगी? AC तो और अगर सपोज आपके घर में 3 ACs हैं तो आप 2 लाख तो क्रॉस कर गए, ठीक है। मेरा दोस्त है, मेरी खुद की फैमिली में 2-2 लाख बिल आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने भी सोलर पे उनको जाना पड़ा। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर पूरी दुनिया जब यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो वो आपके जो स्लोगन है लेट सन पे योर बिल, तो लेट इट पे, तो ठीक है, तो हम फिर क्यों करें। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस भी हुआ ये था कि अब मुझे नहीं पता कि बिल आता कब है और जाता कब है, ठीक है, क्योंकि ना बिल आता है। बस ये लास्ट टाइम आया, उसकी वजह ये वाली थी कि हमारा 1000 यूनिट एक्सपोर्ट ही नहीं किया हुआ। बिल्कुल। तो वो जो सर स्टार्टिंग में आप डर रहे थे कि मतलब मैंने सेटअप लगवाना है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जबकि आप बता रहे थे कि आपके भाई के भी एक और दोस्त हैं जो कि सेम सोलर का काम करते हैं, आपने उनसे ओवर हमें चूज किया, हम आपके म्यार पे पूरा उतरे, तो वो एक हर वक्त डर लगा रहना, तो आप उस एक्सपीरियंस में कैसे रहेंगे? अच्छा, इसमें माजी साहब अगर मैं ये बात करूँ ना, तो आपके साथ तो मेरा ताल्लुक जो है वो बहुत पुराना है।
तो उस वक़्त जब आ रहे थे तो सबसे बड़ी बात होती है जॉब में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और घर में भी अगर आपको कोई काम मिला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। अब आपको पैरेलल पे एक बंदा ऑफ़र और भी कर रहा है और दूसरा बंदा आप मेरे जिस तरह आप दोस्त हैं, तो मैं ये चाहता था कि यार चलो ये बंदा मुझे आप जब से कह रहे हैं तब सोलर किसी के पास भी नहीं होता था। ठीक है। तो मैंने यही समझा कि अगर अगर मैं लगवाऊँगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लेनी पड़ेगी और आफ्टर सेल में अगर ये लोग मुझे ना मिले तो घर में आपको पता है फिर इट वुड बी अ वेरी ना टफ सिचुएशन कि जी सोलर की वजह से ये हो गया, वो हो गया। आई डिडन्ट वांट टू लिसन एनीथिंग। लेकिन लेटर ऑन जब आपकी जो थी जो आपने जिस तरह सपोर्ट उसकी दी है आपने। कंसीलमेंट की, काम सारे की और उसकी वायरिंग की जिस तरह की और जैसे आपने उसकी वायर्स को लेकर गए, हमें तो पता ही नहीं वायर्स किधर से जा रही हैं, किधर से आ रही हैं एंड इट वाज़ वेरी प्रोफेशनल। ये थे हमारे साथ अवैस साहब, इनका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है जी। आप कब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमें इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।